नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी नेपाल में कोरोना के प्रसंग से। देश में पिछला 24 घंटा में 8,659 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बीतल 24 घंटा में 20,756 PCR परीक्षण में 8,605 आ 616 एंटीजन परीक्षण में 54 जना में संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में 1,993 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल मंत्रालय जनौलक। तहिना बीतल 24 घंटा में और 58 गोटे के कोरोना से जान गेल मंत्रालय जनौलक। ई आइ तक के सबसे बेसी मृत्यु रहल है। देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 66,352 पहुंचल। पिछला 24 घंटा में काठमांडू उपत्यका में एक ही दिन 4,825 कोरोना संक्रमित थपाल। काठमांडू जिला में 3,849, ललितपुर में 518 आ भक्तपुर में 458 जना कोरोना वायरस संक्रमित भेल। सिरहा जिला कारागार में रहल कैदी संग भेंटघाट बंद कयल गेल। भेंटघाट से कारागार में रहल कैदी बंदी मार्फत कोरोना फैल सकबा कहत कारागार प्रशासन भेंटघाट बंद करौने कार्यालय प्रमुख बबीता महतो जानकारी दिलेन। दोसर चरण के कोरोना वायरस पहिल से बेसी जटिल भेला से भेंटघाट में आवे वाला परिवारजन के भेंटघाट बिना केने फिरता कराओल गेल ओ जानकारी दिलेन। भेंटघाट बंद संगे बाहर आवे वाला कैदी बंदी के समेत रोक लगाओल गेल जानकारी दिल गेल। जिला अदालत से आनल गेल कैदी बंदी के सेहो कोरोना परीक्षण क मात्र राखल जगह ओ जानकारी दिलेन। जिला अदालत से पठाओल गेल कैदी बंदी के आब लगले 15 दिन अलगे क्वारंटीन में रखबाक व्यवस्था कयल गेल। 30 जना अटक क्षमता रहल ओहि क्वारंटीन में एखन सेहो कैदी बंदी रहल। पहिल चरण के कोरोना संक्रमण के समय 2076 साल चैत 8 गते से 77 साल माघ 25 गते तक भेंटघाट बंद कयल गेल छल। जिला कारागार कार्यालय में एखन 581 कैदी बंदी रहल, जैमे 555 पुरुष, 23 महिला आ 3 जना बाल बालिका रहल। जैमे से 481 के कोरोना विरुद्ध के दोसर चरण के खोप आ 41 जना पहिल चरण के खोप लगा चुकल जानकारी करल गेल। कारागार कार्यालय में 15 महिला आ 135 पुरुष राख के क्षमता रहल समेत महतो जानकारी दिलेन। गंडकी प्रदेशक मुख्यमंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ के कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। मंगल के साँझ स्वास्थ्य में सामान्य समस्या देखल गेला बाद कयल गेल रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RTT रिपोर्ट नेगेटिव आयल छल, माफ करब पॉजिटिव आयल छल। तै के बाद बुध दिन कयल गेल PCR परीक्षण समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। संसद में अविश्वास के प्रस्ताव पेश भेला बाद केंद्र से प्रदेश धरि के नेता सब संग भेंटघाट में व्यस्त रहल मुख्यमंत्री गुरुङ संक्रमण भेल आशंका कयल गेल। मुख्यमंत्री गुरुङ प्रधानमंत्री KP ओली के सेहो भेंट केने छलाह। एखन कोरोना संक्रमण के दोसर लहर संग हम अहाँ जुड़ रहल छी। एखन के संक्रमण के दर पहिल से 6 गुना बेसी भेल विज्ञ सब बतबैत आबि रहल अछि। कोरोना संक्रमण के कारण देश भर के अस्पताल सब में बीमार के चाप बढ़ि रहल अछि। अस्पताल में स्थान अभाव के कारण बहुत संक्रमित बीमार भ क घर में रहि रहल अछि। घर में भेल बीमार के स्वास्थ्य सतर्कता के साथ खानपान व्यवहार में सेहो सचेतना अपनावा पोषणविद सब बतबैताल अछि। वरिष्ठ पोषणविद ठकुरी कोरोना संक्रमित भ घर में एकांत में रहवाला के प्रोटीन, विटामिन C, जिंक खायवाला सब जोड़ देबा आवश्यक रहल बतौलक अछि। एखन बच्चा सब, किशोर किशोरी बेसी संक्रमित भ रहला से एहि उमेर समूह के खायवाला खाना के व्यवहार आ प्राथमिकता फरक भेला से ध्यान देना आवश्यक रहल विज्ञ सब बतबैत अछि। युवा अवस्थाका केटाकेटीहरूलाई दिनुपर्नेछ र क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई पनि त्यही किसिमले खुवाउनु पर्छ र केटाकेटी र युवा अवस्थाका केटाकेटीहरूलाई चाहिँ किन बढी ध्यान दिनुपर्छ भने उनीहरू चाहिँ खाना खाने, उनीहरूको खाना खाने बानी चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ कि उनीहरू जे पाए त्यही नै रुचाउने, पेटभरि नखाइदिने र चाहिने चिज नखाने, नचाहिने चिज रुचाउने हुन्छन्। त्यसैले यो कुरामा चाहिँ अब सम्पूर्ण अभिभावकहरूले ध्यान दिनु पर्यो र उनीहरूलाई पोषिलो खाना खुवाउनको निम्ति घरमा बनेका ताजा खानेकुरा जस्तो हाम्रो नेपाली खानामा भात, दाल, तरकारी छ, त्यो एकदमै राम्रो पोषिलो छ र त्यो नै हामीले विशेष गरी राम्ररी खुवायौँ भने त्यसबाट हामीलाई चाहिने आवश्यक पौष्टिक तत्त्वहरू प्राप्त हुन्छ र जसबाट हामीले चाहिँ एउटा
हाम्रो इम्युनिटी पावर बढाउनलाई यसले धेरै मद्दत गर्छ। त्यसैले खाली पेट कोही बस्नु भएन, भोको बस्नु भएन। घरमा बनेको ताजा खानेकुरा, झोल भएका खानेकुरा भन्नाले दाल, गेडागुडीका रसहरू खाँदाखेरिमा एकदमै राम्रो हुन्छ। तहिना संक्रमित बीमार सबके खाना खा के व्यवहार आ प्राथमिकता फर्क भेला से पोषण युक्त खाना के छनौट बनावे के तरीका आ प्रयोग समेत में ध्यान देवे में वरिष्ठ पोषणविद प्राध्यापक डॉक्टर ठकुरी राठी बतौलनि। घर में एकांतवास में रहवला के खानपीन में पोषण में ध्यान देव सकला पर, मिला क खाना सकला पर एखन देखल गेल कोरोना संक्रमण से जल्दिए नीक भ सकबाक बतौलनि। बाकी के प्रसंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र वर्तमान सरकार के देने समर्थन फिरता लेलक अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र बुध दिन सरकार के देने समर्थन फिरता लेने विषय में संघीय संसद सचिवालय के जानकारी करौलक अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आगामी वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभा से विश्वास के मत लेवा लगला बाद माओवादी केन्द्र सरकार के देने समर्थन फिरता लेवा के निर्णय केलक अछि। बुध के भोरे बैसल संसदीय दल 2074 साल फागुन में नेकपा एमाले के संसदीय दलक नेता केपी शर्मा ओली के नेपाल के संविधान धारा 76 के उपधारा 2 में बमोजिम देने समर्थन फिरता लेवा के निर्णय केलक अछि। एहि निर्णय के माओवादी केन्द्र के संसदीय दलक प्रमुख सचेतक देव गुरुङ संघीय संसद प्रतिनिधि सभा के सचिव गोपाल नाथ योगी के बुझौलनि अछि। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूको उल्लङ्घन गर्नुभयो, संसद भङ्ग गर्नुभयो। पौष 5 गते सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई चाहिँ अवैधानिक भनेर चाहिँ असंवैधानिक भनेर ठहर गर्दाखेरि पनि चाहिँ उहाँले रिजाइन गर्नुभएको छैन। हामीले अविलम्ब रिजाइन गर्नुहोस् भनेर आग्रह गऱ्यौँ, तर गर्नु भएन। पछिल्लो समयमा 23 गते चाहिँ फाल्गुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले दल विभाजन गरिदियो। दल विभाजन गरिदिसकेपछि 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने, त्यो पनि लिनु। संसद सचिवालय के नेकपा माओवादी केन्द्र ऐसे पहले सरकार के देने विश्वास फिरता लेने जानकारी करौला संगे संचारकर्मी के संक्षिप्त प्रतिक्रिया देत प्रमुख सचेतक गुरुङ प्रधानमंत्री के एक के बाद दोसर संविधान के प्रतिकूल कदम सब राष्ट्रीयता, लोकतंत्र, जनजीविका लगायत मुद्दा में गंभीर खतरा पैदा भेला से अंततः राष्ट्रीय स्वाधीनता के मुद्दा में गंभीर खतरा पर जका समर्थन फिरता लेवा पड़ल बतौलनि। आगामी 27 गते प्रधानमंत्री केपी ओली प्रतिनिधि सभा से विश्वास के मत लेवा के कार्यक्रम अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विश्वास के मत देव नहीं सकत बतौलक अछि। आगामी 27 गते प्रतिनिधि सभा में अपना सब विश्वास के मत लेवा लागल आ वही विषय में सहयोग कर सभापति शेर बहादुर देउवा निवास बूढ़ा नीलकंठ पहुंचल प्रधानमंत्री ओली के कांग्रेस विश्वास के मत नहीं देवा के बता चुकल अछि। सत्ताधारी दल के एखन देखल गेल क्रियाकलाप आ प्रधानमंत्री ओली से लेल गेल असंवैधानिक कदम सरकार लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता प्रति प्रतिबद्ध नहीं देखल गेल कहैत एहन अवस्था में कांग्रेस सहयोग नहीं कर सकत जानकारी कराओल गेल नेता प्रकाश शरण महत बतौलनि। नेता महत के अनुसार सभापति देउवा संघ के भेंट में प्रधानमंत्री ओली लोकतांत्रिक प्रणाली के लेल दुनू संगे लड़ल स्मरण करबैत ओहि के रक्षा के लेल अपना सबके सहयोग क देवा आग्रह के जानकारी दिलनि। जवाब में कांग्रेस सरकार के लोकतांत्रिक प्रणाली सुदृढ़ कर के व्यवहार नहीं देखल गेल आ एखन धरि के गतिविधि से आधार मानित समर्थन कर के अवस्था नहीं रहल नेता महत जानकारी दिलनि। उनीहरूलाई पनि निशुल्क रूपमा यो व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्यो। यो भ्याक्सिनका कुराहरू पनि धेरै कुराहरू चाहिँ अहिले आइराखेका छन्। भ्याक्सिनको बारेमा त्यो एडभान्स दिएकोमा पनि अहिले यो बिचौलियाका कुराहरू पनि आइराखेका छ। यी कुराहरूलाई पनि गम्भीरताका रूपमा हाम्रो पार्टीले लिएको छ। यी कुराहरू पनि हामीले चाहिँ उठायौँ र समग्रमा कोभिडको यो चाहिँ व्यापक संक्रमणलाई रोक्न, रोकथाम गर्न, पीसीआर टेस्टिङ गर्न, ट्रेसिङ गर्न, यो बोर्डरदेखि अरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्न, क्वारेन्टाइन गर्न, त्यस्तै गरेर चाहिँ बेडको सुनिश्चितता गर्न, अक्सिजनको सुनिश्चितता गर्न, एन्टिबायोटिकको सुनिश्चितता गर्न, यी तमाम कुराहरूलाई चाहिँ गम्भीरताका साथ सरकारले लिनु पर्यो भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ उठायौँ।
भेंट में नेपाली कांग्रेस कोविड रोकथाम तथा नियंत्रण में सरकार लेने कदम प्रभावकारी नहीं भेल, बीमार के उपचार नहीं पौने, ऑक्सीजन के अभाव रहल, संकट में विभिन्न किस्म के बिचौलिया सब चलखेल कर के बात गंभीरता के साथ ल प्रभावकारी कदम चाल प्रधानमंत्री के सुझाव देने नेता महत बतौलन। प्रधानमंत्री ओली, उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल, गृहमंत्री राम बहादुर थापा सहित के टोली लक सभापति देउवा के भेट उनके निवास बुढ़ा नीलकंठ पहुंचल छला। संघीय संसद सचिवालय आगामी वैशाख 27 गते के प्रतिनिधि सभा बैठक के तैयारी करे सांसद लगायत बैठक में आवश्यक संपूर्ण जनशक्ति के कोविड-19 संक्रमण के परीक्षण के लेल स्वाब संकलन कार्य शुरू केलक अछि। स्वाब संकलन के लेल सचिवालय आइ बुध दिन आ काल्हि बृहस्पति दिन तालिका सार्वजनिक केलक अछि। सार्वजनिक तालिका अनुसार आइ प्रतिनिधि सभा के सभामुख, सांसद सब, महासचिव, सचिव, कार्यव्यवस्था शाखा आ सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखा में कार्यरत कर्मचारी सब के, संघीय संसद सचिवालय के कर्मचारी सब तथा सभामुख के निजी सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी सब के स्वाब संकलन करत नया बानेश्वर स्थित संघीय संसद के सचिवालय लोत्से हॉल में स्वाब संकलन कयल गेल अछि। लोत्से हॉल में सभामुख अग्नि सापकोटा लगायत स्वाब देलनि अछि। तहिना सांसद सब सेहो स्वाब देबऽ के लेल संघीय संसद भवन नया बानेश्वर पहुँच कऽ स्वाब देलनि। कर्मचारी र मान्य सदस्यज्यूहरूको अहिले 10 बजेदेखि परीक्षण सुरु भएको छ। पीसीआरको सब कलेक्सन गर्ने काम भएको छ। अहिले करिब 50-60 जना जति पुगिसकेका छ सब कलेक्सनको चाहिँ आँकडा। यो निरन्तर जारी रहन्छ आज र भोलि। र यसबाट टेस्ट गरिसकेपछि यसको रिजल्ट आइसकेपछि अब पोजिटिभ आएको अवस्थामा के गर्ने अथवा नेगेटिभ आएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने खालको छलफल चाहिँ अहिले चलिरहेछ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छलफलबाटै टुङ्गिन्छ होला। अब अहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको मान्य सदस्यहरूलाई मात्रै हो र कर्मचारीहरू, त्यसपछि यहाँ रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरू, मर्यादा पालकहरू र सुरक्षाकर्मीहरू। प्रवक्ता पांडे के अनुसार काल्हि बृहस्पति दिन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के नया बानेश्वर में कार्यरत कर्मचारी सब, मर्यादा पालक, संसदीय मामला पत्रकार सब, स्वकीय सचिव लगायत सब कर्मचारी सब, ट्राफिक बम डिस्पोजल टोली, कुकुर से चेक जांच करवाला सुरक्षाकर्मी तथा बैठक संचालन के लिए विभिन्न भूमिका खेलवाला के स्वाब परीक्षण कयल जात। सरकार विश्वास के मत लेबा प्रयोजन के लिए मात्र वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन बजौलक अछि। सरकार विश्वास के मत लेबा प्रयोजन के लेल आगामी वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन बजाबे के संगे संसद सचिवालय प्रतिनिधि सभा बैठक के तैयारी तीव्र बनौलक अछि। बैठक बैसा से पहले प्रतिनिधि सभा में सहभागी होवाला सांसद सब, सचिवालय के कर्मचारी सब, सुरक्षा निकाय के कर्मचारी, पत्रकार लगायत के कोरोना परीक्षण करायल जा रहल अछि। एहि के साथे बैठक के व्यवस्थापकीय काज के समेत विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड अनुसार तैयारी कयल जा रहल संघीय संसद सचिवालय जानकारी देलक अछि। समय निर्धारण गर्ने र अर्को बैठकमा सम्भवतः अर्को बैठकमा चाहिँ त्यही दिन अर्को बैठक बस्ने पनि हुन सक्छ। यदि त्यो दिन दोस्रो बैठक बस्ने स्थिति बनेन भने अर्को दिनको बैठकमा जुन समय निर्धारण हुन्छ र त्यो समय निर्धारण भइसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट विश्वासको मत लिनको लागि प्रस्ताव पेश हुन्छ। मन्तव्यसहित उहाँको मन्तव्यसहित पेश हुन्छ र त्यसमाथि मान्य सदस्यज्यूहरूले बोल्ने समय निर्धारण हुन्छ। दलीय आधारमा, प्रतिनिधित्वको आधारमा चाहिँ समय कार्यक्रम हुन्छ भन्ने र हुँदैन भन्ने मान्य सदस्यज्यूहरूले आफ्नो आफ्नो साइडमा गएर उहाँहरूले आफ्नो हस्ताक्षर सहित मत जाहेर गर्नुहुन्छ र मत दिन्न भन्ने पनि कलम हामीसँग हुन्छ। तीन ठाउँमा चाहिँ यो मत दिन संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वास के मत लेबा प्रयोजन के लेल मात्रै सरकार अधिवेशन बजावन नहीं मिलत कह के तर्क बहस भ रहल समय विश्वास के मत लेबा प्रक्रिया केना संपादन हैत कहि के सेहो सर्वत्र चर्चा रहल अछि। संघीय संविधान जारी भेला बाद प्रधानमंत्री संसद से विश्वास के मत लेबा लागल ई पहिल घटना अछि। संविधान के धारा 100 के उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमंत्री ओली प्रतिनिधि सभा में विश्वास के मत लेबा के व्यवस्था अछि। न्याय परिषद के सदस्य लक्ष्मी बहादुर निराला के निधन प्रति जनकपुर धाम के पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह दुख व्यक्त कयलनि अछि। पूर्व मेयर शाह पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहि चुकल निराला प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करैत कानूनी क्षेत्र में अतुलनीय क्षति भेल बतौलनि अछि। आधुनिक जनकपुर धाम के निर्माण में निराला के महत्वपूर्ण योगदान रहल सेहो पूर्व मेयर शाह बतौलनि अछि। वरिष्ठ अधिवक्ता निराला के मंगल दिन 77 वर्ष के उमेर में कोरोना संक्रमण के कारण निधन भेल छल। कोरोना संक्रमित भेला बाद बीतल 10 गते सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बू में हुनका भर्ना कयल गेल छल। जनकपुर धाम में जन्मल निराला कानून आ न्याय के क्षेत्र में पैघ योगदान देने छलाह। कानून व्यवसायी के तरफ से ओ 2076 साल पूस में न्याय परिषद सदस्य में नियुक्त भेल छलाह। निराला जनकपुर जेसिस के संस्थापक अध्यक्ष समेत रहला अछि।
बेटा के हत्यारा के कार्यवाही के मांग करत लंबा समय से अनशनरत गोरखा फुजेल के गंगा माया अधिकारी बुध दिन अनशन तोड़लिने। कोविड-19 से जनता के बचाव राज्य संयंत्र सब लाग रहल अवस्था में तत्काल अपना न्याय नहीं पेबा कहत ओ 137 दिन वीर अस्पताल में अनशन तोड़लिने। न्याय प्राप्ति के लड़ाई जारी रहबाक गंगा माया के कहब। ओ अपना के सरकार बेर बेर आश्वासन देलो पर न्याय दियावन नहीं सकल दुख व्यक्त करें। गंगा माया के स्वास्थ्य उपचार में खटल डॉक्टर राजेंद्र पौडेल औषधि आ खाना नहीं खायला से स्वास्थ्य अवस्था गंभीर बने जा रहा बतौलन। 2061 साल जेठ 24 गते तत्कालीन माओवादी चितवन में गंगा माया के छोट बेटा कृष्ण प्रसाद के हत्या के छल। बेटा के हत्यारा के कार्यवाही के मांग करत अनशन बैसले अवस्था में गंगा माया के पति नंद प्रसाद अधिकारी के 2071 साल आसीन 6 गते निधन भ चुकल है। विश्रामक बाद आब बाकी के प्रसंग। दांग में जीप दुर्घटना भेला से चालक के जान गेल। 12-80-48 नंबर के जीप बीतल रात घोराही उपमहानगर पालिका वार्ड 4 के उर्ले केरनी अरोल में दुर्घटना भेला से चालक विष्णु गिरी के जान गेल। घोराही उपमहानगर पालिका वार्ड 16 के 28 वर्ष गिरी के घटनास्थल में जान गेल प्रहरी जानकारी दिलक। जीप में सवार 2 जना घायल भेल। दुर्घटना में तुलसीपुर उपमहानगर पालिका के बसंत भंडारी आ राजकुमार थापा घायल भेल। घायल सबके राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही में उपचार भ रहल अछि। रात दुर्घटना भेला से केना भेल जानकारी नहीं भेल। सुनसरी के इटहरी में मंगल के रात भेल सवारी दुर्घटना में पैर 1 जना प्रहरी जवान के जान गेल। इटहरी उपमहानगर पालिका 6 स्थित सड़क में को 1-78-16 नंबर के वैन को 20 पर 46-83 नंबर के मोटरसाइकिल के मंगल के रात टक्कर देला से मोटरसाइकिल चालक प्रहरी जवान 33 वर्षक कमल बहादुर खड़का के जान गेल प्रहरी जानकारी दिलक। झापा के कंचन कबल गांव पालिका 6 घर भेल खड़का सुनसरी के इलाका प्रहरी कार्यालय चिमड़ी में कार्यरत छला। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में पिछला 24 घंटा में 3,780 जना के कोरोना संक्रमण से जान गेल। पिछला 24 घंटा में कोविड-19 से संक्रमित के संख्या 3,57,000 रहल। बुध के भोरे सार्वजनिक कयल गेल विवरण में भारत में कोविड-19 से कुल संक्रमित के संख्या 2,07,00,000 पहुंच चुकल उल्लेख कयल गेल। कोविड-19 से हाल 34,87,000 व्यक्ति सक्रिय संक्रमित अछि। साथे पिछला 24 घंटा में 3,38,000 व्यक्ति संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। एहि सहित भारत में एखन धरि 1,70,00,000 व्यक्ति संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। कोरोना वायरस संक्रमण से एखन धरि भारत में 2,26,188 जना के जान जा चुकल अछि। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार एखन धरि 16,05,00,000 व्यक्ति के खोप द गेल अछि। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजा सार्वजनिक भेला बाद भ रहल हिंसा में जारी रहल अछि। राज्य के विभिन्न इलाका में हिंसा में मृतक के आंकड़ा लगभग 20 पहुंचल अछि। सरकारी आंकड़ा में रवि के रात से जारी हिंसा में एखन धरि राज्य के विभिन्न हिस्सा में 17 जना के जान जा चुकल अछि। बीजेपी एहि में से 9 अपन कार्यकर्ता रहल दावी केलक अछि तऽ टीएमसी बीजेपी के हाथ से अपन 7 जना व्यक्ति के हत्या कयल गेल आरोप लगौलक अछि। एक व्यक्ति के इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ता बताओल जा रहल अछि। एहि बीच राज्य के किछु हिस्सा से तोड़-फोड़ आ आगजनी के खबर समेत आबि रहल अछि। आब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा हरेक वर्ष बैसाख 22 गते मनबैत आयल एन्फा डे के सब कार्यक्रम एहि बेर स्थगित केलक अछि। एन्फा बुध दिन विज्ञप्ति जारी करैत कोविड-19 से उत्पन्न प्रतिकूल अवस्था के कारण सब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थगित भेल जानकारी देलक अछि। तहिना हाल महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस से बचऽ सरकार द्वारा बताओल गेल सब सुरक्षा मापदंड से पालना करऽ सेहो एन्फा आग्रह केलक अछि। 2 वर्ष पहले से एन्फा डे मनाबऽ शुरू कयल गेल छल, लेकिन बीतल वर्ष सेहो कोविड-19 के कारण कोनो कार्यक्रम नहीं कयल गेल छल। एहिसँ पहिने नेपाल क्रिकेट संघ आ नेपाल वॉलीबॉल संघ दोसर सूचना नहीं आबऽ धरि सब गतिविधि स्थगित कऽ चुकल अछि। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।